हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम हैं आपके दोस्त अनुज यादव और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद एके पर। दोस्तों, आइए आप और हम मिलकर करें हर एग्जाम्स की बेहतर तैयारी। तो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है राजनीति शास्त्र और उसमें से जो हमने टॉपिक लिया है उसका नाम है प्रस्तावना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपसे कुछ करते हैं कुछ सवाल जिनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए सवालों के साथ। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है। सही जवाब मिलेगा आपको लियो टॉल्स्टॉय। सेकंड क्वेश्चन था चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था। सही जवाब मिलेगा आपको नेक चंद्र सैनी। दोस्तों, अगर आप इन दोनों वीडियो क्वेश्चंस के डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे पुरानी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है प्रस्तावना। उसका एक संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक परिचय के रूप में कार्य करती है। 1976 में इसमें संशोधन किया गया था। संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना में क्या वर्णित है। दोस्तों, इसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। हमारा पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र निरपेक्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र निरपेक्ष। दोस्तों, हम आपको बता दें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र निरपेक्ष नामक शब्द का लेख कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 नहीं बल्कि 26 जनवरी 1950 है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन बी भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी देश की किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है के.एम. मुंशी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए संविधान की प्रारूप समिति से, ऑप्शन बी प्रस्तावना समिति से, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति से या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए भारत के संविधान की प्रारूप समिति से। दोस्तों, हम आपको बता दें के.एम. मुंशी का संबंध संविधान की प्रारूप समिति से है। आइए मिलवाते हैं आपको के.एम. मुंशी से। आपकी स्क्रीन पर ये जो फोटो दिख रही है यही है श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1971 ईस्वी में हो गई थी। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है बेरुवाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1970 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1960। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी 1960। दोस्तों हम आपको बता दें बेरुवाड़ी मामला 1960 में आया था और इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान को नहीं सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसीलिए संविधान के मस्तिष्क की एक कुंजी है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्यवस्था करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। ऑप्शन बी राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है। ऑप्शन नंबर सी सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना या फिर ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। दोस्तों हम आपको बता दें धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ होता है भारत के लिए सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अवसरों का अभाव, ऑप्शन बी विषमता का अभाव, ऑप्शन नंबर सी समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति या फिर ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी समाज के किसी भी वर्ग के लिए किसी भी तरह के विशेषाधिकार की अनुपस्थिति पाई जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसने भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? ऑप्शन ए अर्नेस्ट बारकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अंबेडकर या फिर ऑप्शन नंबर डी नेल्सन मंडेला। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट बारकर। दोस्तों हम आपको बता दें अर्नेस्ट बारकर ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। तो दोस्तों आइए मिलवाते हैं आपको अर्नेस्ट बारकर से। आपकी स्क्रीन पर ये जो फोटो दिख रही है यही है महोदय अर्नेस्ट बारकर जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बेरुवाड़ी केस सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है या फिर ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों हम आपको बता दें बेरुवाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों हम आपको बता दें भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वहीं प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 पर अंगीकृत पर समाप्त होती है। तो दोस्तों अब बारी है आज के सवाल की। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ सवाल भी पूछते हैं जिनके जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो देखिए आइए देखें आज के सवाल। हमारा आज का सवाल है पल्लव राजवंश की स्थापना किसने की थी? दूसरा सवाल किस पल्लव राजा ने बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था? इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उससे वहाँ पर जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको फ्री के नोट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करने से पहले एक अपील, स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहें और खुद को, अपने परिवार को और अपने देश को सुरक्षित रखने में अपने देश और समाज का, देश का सहयोग कीजिए। तो दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।